मैं प्रोफेसर विकास सेठ। आज का हमारा लेक्चर है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। आप सभी को पता है इस सेमेस्टर में ऑलमोस्ट पहले जो 2 मंथ है वो ऑनलाइन टीचिंग होने वाला है, राइट। तो आप सभी को कुछ ना कुछ करके घर पे रह के भी ये वीडियो देख के कुछ ना कुछ सीखना है, राइट। क्योंकि हमारा जो सिलेबस है ऑलमोस्ट इसके बेस पर ही कंप्लीट होगा। और कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं, तो मैं आपको वो डाउट्स क्लियर कर पाऊँगा। ओके, जैसे हमारा सब्जेक्ट का जो नेम है वो है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, राइट। कैम मीन्स C means computer, A means aided, and M means manufacturing. Means it is the short form of computer aided manufacturing, CAM। जैसे CAD था, CAD क्या था कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, वैसे ही CAM जो है वो क्या है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ओके, गुड। अभी नेक्स्ट जो है आज के दिन में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पूरा सिलेबस जो है कैम का वो किस तरह का है, उसकी क्रेडिट कितनी है और सब्जेक्ट कोड क्या है, वैसे हम कौन से टॉपिक पहले चलाएंगे, किस पर फोकस करेंगे, ये सारा कुछ आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपके पास नोट पेन नहीं है तो वो लेके बैठिए। हर एक लेक्चर में जो कुछ भी आपको नोट्स लिखनी है तो आप इजीली लिख पा सकते हो। और ये देखो बेटर वे है स्टडी का, क्योंकि कोई भी टाइम पे आप मुझे फास्ट फॉरवर्ड करके भी सुन सकते हो, रिवीजन भी आपका इजीली हो सकता है। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको बैकवर्ड करके भी सुन सकते हो, राइट। सो मतलब ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, आप उसको पॉजिटिव वे से लोगे तो इजी हो जाएगा जो भी वर्क है। बट आप ऐसा सोचोगे कि भाई हमारा डाउट जो है वो इजीली सॉल्व नहीं हो पा रहा है, सर अगर सामने होते और डायरेक्ट होते तो वो इजीली हो पाता, बट अभी वो पॉसिबल नहीं है, तो आपको इस मेथड से ही चलना होगा, राइट। ओके, गुड। चलो नेक्स्ट जो है हमारी स्लाइड वो जो है वो सिलेबस है, राइट। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, आप सभी अभी 7th सेमिस्टर में हो, तो आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो है 2171-903, राइट। तो 1903 ये आपको याद रखना है कि भाई वो जो है वो हमारा कैम का कोड है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट का। ओके, अभी जो नेक्स्ट है वो है टाइप ऑफ कोर्स। तो इट इज़ बेसिक, वन स्टेप अहेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड देन कैम। क्यों इस तरह से बेसिक है कि भाई आपका पहला फाउंडेशन हुआ कि भाई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस कौन सी है, उसके बाद में हुआ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, एंड अभी जो कैम है वो एडवांसमेंट है। जो भी प्रोसेस जो भी पहले कन्वेंशनल वे से हो रही थी उसका एडवांसमेंट अभी जो मार्केट में चल रहा है बेसिक, वो सारा कुछ आप इस सब्जेक्ट में स्टडी करोगे, राइट। कि जैसे पहले लेथ मशीन कन्वेंशनल हुआ करते थे, उस पर कोई एक बंदा जो है वो मशीन जो था वो जो भी लेबर है वो मशीन को ऑपरेट कर रहा था, राइट। तो उस पर जो वर्क मिल रहा था उसकी एक्यूरेंसी और वो सब भी क्या था उस मशीन पर डिपेंड था, राइट। अभी जो है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, उसमें हम CNC मशीन जो है वो हम स्टडी करेंगे कि जिसमें 99% वर्क जो है वो मशीन कर रहा है, सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग का जो वर्क है वही लेबर को करना है। जबकि कन्वेंशनल मशीन जो लेथ मशीन था, मिलिंग मशीन था, उस सब में आपको पता है कि लेबर को सारा कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता था कि भाई कितनी डेप्थ लेनी है, डेप्थ ऑफ कट कितना लेना है, राइट। तो कितने टाइम में वो थ्रेडिंग करेगा, वो सारा कुछ मतलब वो टाइम मूवमेंट सारा कुछ लेबर के हाथ में था। जबकि ये ऑटोमेटिक मशीन्स रहते हैं तो इसमें सारा कुछ जो भी हैंडलिंग है वो मशीन के हाथ में रहता है। और ये जो है वो आप कंट्रोल सिस्टम स्टडी करके आए हो, ओपन लूप, क्लोज लूप, कंटिन्यूअस जो है वो सिग्नलिंग मिलते रहते हैं कि भाई आपकी एक साइकिल कंप्लीट हुई या नहीं हुई है, हो गई है तो कितनी हुई है, राइट। तो ये सब कुछ जो है वो यहाँ पे एक मशीन जो है वो ऑपरेट कर लेगा, राइट। तो देखो यहाँ पे रेशनल जो है उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में कि आपको
कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में पहली लाइन आप स्टडी करोगे तो इट इज़ हाईली डिमांडेड एरिया, कि भाई आपको पता है कि अभी के जो एरिया है, अभी अभी जो कुछ भी चल रहा है मार्केट में वो सारा कुछ इस पर ही डिपेंड है। तो आपको ये तो स्टडी करना ही करना है, राइट। तो ध्यान रख लो, क्योंकि मार्केट में जाओगे आपके पास बेसिक ये मशीन का नॉलेज नहीं होगा तो फिर मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ओके, उसके बाद में कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग यूजेस विद डिज़ाइन कंपोनेंट टू मैन्युफैक्चर ऑल्सो इंक्लूड्स प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, राइट। तो बेसिक जो है आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है कि भाई डिज़ाइन कंपोनेंट टू मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल्सो इंक्लूड्स प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। देखो ये क्या कर रहा है, कैम जो है इट इज डील्स विद द डिज़ाइन ऑफ कंपोनेंट टू मैन्युफैक्चरिंग। ओके, देखो यहाँ पे कैम की एक सीधी तरीके से बोल दूँ तो डेफिनेशन दी गई है कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग डील्स विद डिज़ाइन ऑफ कंपोनेंट, मतलब डिज़ाइन जो है कंपोनेंट की वो भी इसमें हो जाती है। उसके साथ साथ में आप सभी को पता होना चाहिए कि डिज़ाइन ऑफ कंपोनेंट टू मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो इंक्लूडिंग प्लानिंग, तो उसमें जो भी प्लानिंग हो रहा है वो भी इसमें इंक्लूडेड है एंड कंट्रोलिंग जो हो रहा है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। उसके साथ साथ में आपको बेसिक जो मशीन्स है, यहाँ पे देखो दिख रहे हैं मशीन्स जो भी है। ओके, मशीन्स जो है CNC है, उसके बाद में FMS करके होगा, राइट। FMS जो है उसका फुल फॉर्म क्या है वो सारा कुछ हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो FMS जो है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई FMS क्या है। इट इज़ द फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी जो है, जो अभी मतलब बेसिक डिमांड है मार्केट की, वो भी हम इसमें सारा कुछ सीखने वाला है। ओके, तो ये हो गया पूरा, मतलब इसका रेशनल क्या है, ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। तो वो सारा कुछ हो गया इसमें। अभी टीचिंग एग्जामिनेशन स्कीम, राइट। तो टीचिंग स्कीम में क्या है, 3 लेक्चर है, 2 प्रैक्टिकल है, 3 लेक्चर है, राइट। 2 प्रैक्टिकल है, मतलब कुल मिला के जो क्रेडिट है वो कितनी हो रही है, 5 हो रही है। इसका EAC कंपोनेंट आप सभी को पता है 70। उसके बाद में हमारे हाथ में जो है वो सारा कुछ क्या है 70। बट इसमें ये 30 मार्क्स जो है वो एक्सटर्नल एग्जामिनर जो भी एक्सटर्नल वाइवा लेने आएंगे उनके हाथ में रहेगा, राइट। तो एक्सटर्नल जो है, ये जो है मिड सेम कंपोनेंट वो हमारे हाथ में है, राइट। ये 70 जो है वो एक्सटर्नल, ये 20 है वो भी एक्सटर्नल, मतलब 90, और ये भी 10 जो है वो भी एक्सटर्नल है, राइट। तो कुल मिला के 100 मार्क्स जो है ये वाले, ये जो 100 मार्क्स है 70, 20 एंड 10 वो सारा कुछ एक्सटर्नल के हाथ में है, और ये जो 50 मार्क्स है वो हमारे हाथ में है। तो ये 50 मार्क्स आप कैसे लाओगे, कैसे गेन करोगे, तो असाइनमेंट्स जो मैं रेगुलर दे रहा हूँ उसको आपको डे बाय डे कंप्लीट करना है। आपको रेगुलर वर्कशीट मिलेगी, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो उसके असाइनमेंट लिखने हैं। ओके, तो ये आपको चीज़ जो है वो मेंटेन करनी है। ओके, लास्ट टाइम भी भले ही मार्क्स प्रमोशन हुआ था बट असाइनमेंट सबमिशन वगैरह के बेस पे ही हम मार्क्स आपके रख पाएंगे, और मिड सेम भी हमने ले ली थी तो वो इजी रहा था, राइट। तो इस बार भी आपको ये कंप्लीट करना है। और इसमें अगर आप देखो ये जो मार्क्स है, ये जो ग्रेड है आपके CGPA में काउंट होने वाले हैं, तो आप इसको मतलब इजीली मत लो कि भाई नहीं करेंगे चल जाएगा। तो लास्ट टाइम भी मार्क्स जो है वो आपने जैसे लिखा था, जितना ही परफॉर्म किया था उसके बेस पे मिला था, राइट। तो इस टाइम पे भी यही चीज़ होने वाली है। तो असाइनमेंट अच्छे से लिखो, ओके। फिगर्स वगैरह जो है वो कंप्लीट करनी है, ऐसे ही नहीं कि भाई लिख लिया हो गया चल गया। ओके, डन।
चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अभी इसका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्ट का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है क्या, तो देखो पहला पॉइंट क्या है, टू बिल्ड द कॉन्क्रीट फाउंडेशन फॉर देयर कोर ब्रांच एज अ थिंकर, इंटरडिसिप्लिनरी थॉट्स। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी थॉट्स क्यों बोल रहा है, क्योंकि कोई भी मशीन जो है वो ऐसे ही डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं हो जाता है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज प्रोग्रामिंग का और उन सब का रहना चाहिए। तो ये जो है सारा कुछ इंटरडिसिप्लिनरी इसीलिए बोल रहा है कि वहाँ पे हमें जो मिलने वाला है नॉलेज वो प्रोग्रामिंग का मिलने वाला है। ओके, ये जो है इंटरडिसिप्लिनरी। ओके, तो वो जो है आपको नॉलेज प्रोग्रामिंग का पूरा कुछ मिलने वाला है। ओके, तो प्रोग्रामिंग किस तरह से हो रहा है वो आपको सीखना है, पूरा मशीन कैसे वर्क कर रहा है वो आपको आपको अलग तरीके से थोड़ा सोचना है, बराबर है। तो ये जो है वो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है मेन। उसके बाद में डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, ओके, वो आपको सीखना है। फिर देखो ये पीएलसी जो है, पीएलसी प्रोग्रामिंग, ये एक नया है आपके लिए। सीएनसी प्रोग्रामिंग जो है वो नया है। तो ये सारे टॉपिक जो है वो मैं लास्ट में कवर करने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप सामने होगे तो प्रोग्रामिंग जो है वो मैं आपको इजीली समझा पाऊँगा। बट अगर नहीं हो रहा है एंड तक तो भी कोई बात नहीं, हम वीडियो पे भी स्टडी कर लेंगे। बट वो मैं आपको प्रोग्राम के बाजू में पर्टिकुलर कोडिंग लिख के समझाऊंगा कि भाई पर्टिकुलर कोड क्यों आया है, तो उसके वीडियो उस तरह से क्रिएट करूंगा। और बाकी के जो चैप्टर्स है उसमें मैं आपको पीपीटी प्रेजेंट करूंगा। ओके, तो अभी जो है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो पर्टिकुलर चैप्टर वाइज है, तो हम सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम ये सब्जेक्ट क्यों स्टडी कर रहे हैं। ओके, गुड, चलो नेक्स्ट देखते हैं। पहला जो चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन, राइट। तो इंट्रोडक्शन जो है वो बेसिक कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जो है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है एंड स्कोप क्या है, राइट। उसके बाद में नेचर एंड टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इवैल्यूएशन, बेनिफिट्स ऑफ कैम, रोल ऑफ मैनेजमेंट इन कैम, कॉन्सेप्ट ऑफ सिम। देखो ये एक नया वर्ड है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो मैं आप सभी को बता दूं कि पहले जो सब्जेक्ट हमारा ये हुआ करता था 7th सेम में वो सिम था, अभी उसका नाम चेंज कर दिया है और वो कैम कर लिया है, राइट। तो सिम का मतलब है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो पहले चैप्टर में आप सिम के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करने ही वाले हो। उसमें आप देखोगे कि भाई सिम क्या है, उसका सिम विल जो है वो बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन है। 99% एग्जाम में सिम विल पूछते ही है, अगर वो नहीं पूछते तो कैम के ऑब्जेक्टिव्स को पूछ लेते हैं। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है उसमें से एक क्वेश्चन आपकी फाइनल एग्जाम में होने ही वाला है, राइट। तो वो आपको प्रिपेयर करना ही करना है। उसके बाद में NC-CNC मशीन टूल। तो NC-CNC मशीन टूल मतलब CNC मशीन में कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, एक भी टूल हमें छोड़ना नहीं है। कंट्रोलर्स है, सेंसर्स है, बराबर, ये देख लो कंट्रोलर है, सेंसर है, कंस्ट्रक्शन डिटेल्स मतलब कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, राइट। तो CNC हार्डवेयर है, रिसर्कुलेटिंग बोल स्क्रू है, एंटी फ्रिक्शन स्लाइड्स है, सर्वो मोटर्स है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्वो मोटर उस पर ही ऑलमोस्ट वर्क हो रहा है, राइट। एक्सिस डेजिग्नेशन है कि भाई कौन सी एक्सिस क्या हम कंसीडर करेंगे और कैसे वर्क होगा। ओके, तो कुल मिला के बहुत ही मज़ा आएगा। नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी उसमें प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर मतलब PLC जो हम बोलते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो वो किस तरह से प्रोग्राम हो रहा है, उसकी डिज़ाइन क्या है, उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। ओके, तो वो हमें समझना है। तो ये चैप्टर जो है वो लास्ट में रहने वाला है। सेकंड एंड थर्ड चैप्टर जो है हमारा, ये जो सेकंड चैप्टर है वो भी लास्ट में रहेगा, ये जो थर्ड चैप्टर है वो भी लास्ट में रहेगा। ओके, अभी जो है मैं फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, उसके बाद में जो कवर करने वाला हूँ ये 5th चैप्टर, और उसके बाद में जो कवर करूँगा वो है 4th चैप्टर, राइट। और फिर भी हमें टाइम रह रहा है कि भाई हमें ऑनलाइन ही स्टडी करना है, तो 6th चैप्टर एंड 7th चैप्टर। ओके, तो ये एक सीक्वेंस है, राइट। और लास्ट में हो गए सेकंड एंड थर्ड चैप्टर।
ओके, तो ये एक सीक्वेंस हमें फॉलो करनी है। तो ये आप याद रख लेना कि भाई पहले कौन सा चैप्टर होने वाला है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद में आएगा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो क्या है कि जब भी कोई लेक्चर आप देखो उसके पहले थोड़ा बहुत आप देख लो बुक के अंदर कि भाई क्या हो रहा है, क्या चलने वाला है। ओके, और बुक्स कौन सी रिफ़र करने वाली है वो मैं आज आपको बता देने वाला हूँ, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद में ग्रुप टेक्नोलॉजी एंड CAPP। तो देखो इस सब्जेक्ट में बहुत ही शॉर्ट फॉर्म आपको मिलेंगे हर एक चीज़ के, तो आपको पहले फुल फॉर्म याद रखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई बोल लेगा CAPP पूछ लिया एग्जाम में, तो CAPP क्या है वही नहीं पता है तो आप कैसे परफॉर्म करोगे, राइट। तो आपको फुल फॉर्म याद रखने, जैसे ग्रुप टेक्नोलॉजी यहाँ पे देखो फुल फॉर्म लिखा हुआ है बट मे भी उसको GT बोल दे, राइट। तो शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ओके, इसमें ग्रुप टेक्नोलॉजी में आप क्या स्टडी करोगे कि अलग अलग ग्रुप में बेसिक किस तरह से फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ग्रुप टेक्नोलॉजी, राइट। तो ग्रुप टेक्नोलॉजी जो है उसमें आप सबसे पहले पार्ट कौन से रहते हैं, फैमिलीज कौन सी रहती है। जैसे कोई एक साइज के हम नट बोल्ट की बात कर रहे हैं, राइट। तो उसका हेड जो है वो अगर सेम है तो वो एक तरह के पार्ट में आ जाएगा। बट नट जिसको हम एक पूरी फैमिली बोल सकते हैं कि भाई अलग अलग साइज के नट रहते हैं, राइट। तो उसको हमें क्या करना है, सिंपल अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना है। ओके, तो डिवाइड करते करते आपको एक ग्रुप क्रिएट करना है कि भाई ये एक ग्रुप है, वो आप किस तरह से करोगे तो वो पर्टिकुलर डिपेंड करता है अलग अलग मेथड पे। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी मेथड्स हैं, ऑप्टीज है, PFA है, FFA है, सेल डिज़ाइन है, रैंक ऑर्डर, क्लस्टरिंग है, कंपोजिट पार्ट कॉन्सेप्ट है, राइट। तो उसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं कि भाई हमारा जो पार्ट है उसको हम कैसे ग्रुप में डिवाइड करें। उस कोड के बेस पे ही सारा मार्केट चल रहा है कि पर्टिकुलर स्क्रू जो है वो M30 हमने लिख दिया बट क्यों लिखा वो आपको नहीं पता है, तो वो पूरी एक डिज़ाइन स्टाइल है। वैसे ही ग्रुप टेक्नोलॉजी जो है वो कोडिंग सिस्टम पर पूरा कुछ है। तो ये कोडिंग सिस्टम आपको याद कर लेनी है, ऑप्टीज है, PE, और इसमें से ही एक सिस्टम जो है वो आपको पूछेंगे एग्जाम में। 99% ऑप्टीज या PFA कोडिंग सिस्टम ही आने वाली है, बराबर है। और मैं जब भी 100% श्योर बोल रहा हूँ तो आपको वो करना ही है, क्योंकि आप सभी को पता है लास्ट एग्जाम्स में भी जो कुछ भी मैंने बोला था उतना कहीं ना कहीं पूछ लिया है, राइट। तो ये कैड का पेपर हुआ नहीं, वरना आपको पता चल जाता कि भाई कैड में भी जो मैं बोल रहा हूँ वही एग्ज़ाम में होगा ही होगा, राइट। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ वो तो कर ही लो, अगर एक्स्ट्रा करना है तो चलो अच्छा है, तो स्कोर हो जाएगा। बट जो मैं IMP बोल रहा हूँ वो हम कर ही लेंगे, राइट। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, देखो इसका शॉर्ट फॉर्म है FMS। देखो कहीं कहीं पे लिखा भी है, यहाँ पे देखो FMS लिखा है, यहाँ पे भी FMS लिखा है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो फ्लेक्सिबल मतलब क्या है, आप सभी को पता है कि भाई फ्लेक्सिबल क्या होता है, राइट। तो फ्लेक्सिबल मतलब उस तरह का रबर जैसा फ्लेक्सिबल, ऐसा हम नहीं बोल सकते। फ्लेक्सिबल मतलब कहीं पे भी यूज़ हो जाए, कहीं पे भी फिट हो जाए, उस तरह का, मतलब जिस चीज़ से हम कोई भी काम ले पाए उस तरह का फ्लेक्सिबल, राइट। तो उस तरह की सिस्टम हमें डेवलप करनी है। तो उसके अंदर बहुत सारे उसके पार्ट्स हैं, जैसे ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है। ओके, FMS इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, तो FMS के लेआउट है, एडवांटेजेस है। ओके, फिर इसमें मोस्ट IMP जो है वो है AGV, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल, कि जो ऑटोमेटिक जो है वो वर्क कर रहा है प्री डिफाइंड पथ पे, वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। AGV है, ASRS है, ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रैवल सिस्टम। ओके, तो ये दो मोस्ट IMP चीज़ है, AGV, ASRS एंड FMS लेआउट। तो इसमें से ही क्वेश्चन होते हैं ऑलमोस्ट। तो ये आपको स्टडी करना है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। देखो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम स्टडी कर रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग लेआउट कैसा होना चाहिए ये भी हमें सीखना पड़ेगा, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ तक हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो भी हमें सीखना है। कि कोई बंदा आके बोल रहा है कि मेरी इंडस्ट्री जो है वो मुझे खड़ी करनी है, लो मैं आपको एक पेमेंट दे रहा हूँ, मैं आपको बजट दे रहा हूँ, राइट, मैं आपका इन्वेस्टर बन रहा हूँ,
आपके पास नॉलेज है तो आप इंडस्ट्री खड़ी कर लो, बट उसमें मुझे कोई बंदा नहीं चाहिए, वर्कर कोई नहीं चाहिए, सब कुछ ऑटोमेटिक होना चाहिए, एक दो बंदे रख लो, बराबर है, वो चलेगा, बट पूरी इंडस्ट्री कैसी होनी चाहिए, ऑटोमेटिक होनी चाहिए। तो उसके लिए आपके पास एफएमएस का नॉलेज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। तो एफएमएस जो है वो बहुत ही मतलब बेसिक पार्ट है, आप कहीं पे भी जाओगे, कोई भी इंडस्ट्री जो ऑटोमेटिक है, राइट, तो वहाँ पे आपको इसके पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, अभी जो नेक्स्ट है वो है रोबोट टेक्नोलॉजी। तो रोबोट टेक्नोलॉजी जो है उसमें आप क्या स्टडी करोगे, तो बेसिक कौन से टाइप्स के रोबोट होते हैं, रोबोट जो है वो कौन से टाइप के हैं, एज वेल एज वो किस तरह से वर्क कर रहा है, उसमें कौन से सेंसर्स यूज़ हो रहे हैं। ओके, फिर रोबोट्स के कौन से पार्ट्स होते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन मीन्स इट इज़ 3 एक्सिस 4 एक्सिस 5 एक्सिस रोबोट, किस तरह का रोबोट है वो, बराबर है। तो ये सारा कुछ स्टडी करना है, उसकी एप्लीकेशन क्या है। ओके, फिर रोबोट काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, फिर रोबोट आर्म डायनेमिक्स कि भाई वो वर्क कैसे कर रहा है। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर विजन एंड मशीन इंटेलिजेंस, तो मतलब ये मशीन कैसे मतलब मशीन इंटेलिजेंस इट इज़ द पार्ट ऑफ वन टाइप ऑफ एआई आप बोल सकते हो। जैसे आपका मोबाइल है, आपको ऑटोमेटिक क्या कर रहा है भाई, बता रहा है, अभी के जो भी मोबाइल्स हैं आपको डायरेक्टली बता रहा है कि आप कितने स्टेप्स चल रहे हो, बराबर है, आपने कितना अभी कैलोरी बर्न किया जो अभी, राइट, जो लेटेस्ट मोबाइल है उसमें ये सब कुछ है, राइट। तो वो कैसे है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो आपको गाइड कर रहा है, बराबर है। तो उसमें क्या करना रहता है, पहले आपको प्रोग्रामिंग करना रहता है, प्रोग्रामिंग करने के बाद जिस तरह का प्रोग्रामिंग है वो आपको गाइड करता रहेगा। वैसे ही रोबोट टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज़ होती है, बेसिक जहाँ पे हमें एक्यूरेट वर्क चाहिए, एज वेल एज जहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि भाई कोई ह्यूमन मतलब कोई मैन जो है वो वर्क नहीं कर पा रहा है, जैसे ऐसा कोई हजारस एरिया है, राइट, वहाँ पे आप रोबोट से वर्क करवा सकते हो कि बिल्डिंग जो है वो बहुत ही क्रिटिकल पार्ट में जाके करना है, तो वहाँ पे रोबोट से आप वर्क करवा सकते हो। तो ये एक एग्जांपल है कि हमें रोबोटिक्स क्यों स्टडी करना है। तो आपके पास अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है बिल्डिंग या कोई ऐसी कोई चीज़ के रिलेटेड, तो आप रोबोट के यूज़ से वो करवा सकते हो। तो रोबोट टेक्नोलॉजी स्टडी करने का मेन जो एम है वो यही है, एज वेल एज आपको एक्यूरेंसी भी मिल रही है। हाँ, स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो ये सारे इक्विपमेंट्स में ज़्यादा रहता है, तो उसका एक डिसएडवांटेज हम बोल सकते हैं, बट कुल मिला के आप प्रॉफिट वाइज देखोगे, मटेरियल जो है उसका हैंडलिंग देख रहे हो, लेबर टाइमिंग देख रहे हो, एक्यूरेंसी देख रहे हो, कस्टमर रिस्पॉन्स देख रहे हो, तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। ओके, तो ये हो गया रोबोट टेक्नोलॉजी। उसके बाद में है हमारा 7 नंबर का जो है वो है इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये देखो पूरा मैनेजमेंट साइड का है कि भाई आपको मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो है वो कैसे करना है, MRP 1 MRP 2 जस्ट इन टाइम, ये सब कुछ क्या है, ये सारा कुछ आप इसमें स्टडी करोगे। और ये जो है वो मैनेजमेंट एरिया है कि जिसमें आप अलग अलग सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्लानिंग कर रहे हो कि कंपनी के अंदर कभी भी कोई चीज़ की कमी ना हो और डे बाय डे जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो भी निकल जाए। तो इसके लिए ये जो है इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, ये चैप्टर हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो टोटल जो है हमारा सब्जेक्ट का लेक्चर टाइमिंग वो है 42 आवर्स। ओके, तो इसमें हम इजीली कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, 42 आवर्स इट्स मोर इनफ टाइम। ओके, और आपको बस ध्यान रखना है असाइनमेंट सबमिशन में। ओके, आप लिखोगे तो देखो कुछ ना कुछ 20% 30% आपके माइंड में घुसेगा, राइट, और जो फिगर्स जो है उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और इसमें फिगर जो है वो बहुत सारी आने वाली है, जैसे रॉबर्ट है तो रॉबर्ट्स की फिगर रहेगी, एफएमएस लेआउट्स रहेंगे, ईजीवी, एएसआरएस, और फिगर ड्रॉ की होगी तो सामने जब भी आप एग्जाम में और कहीं पे भी आपके दिमाग में वो फिगर क्या है कि एक तरह से छप जाएगी। तो जब भी कोई वो पर्टिकुलर टॉपिक का नाम लेगा तो आपके माइंड में वो मतलब डायरेक्टली वो फिगर जो है वो दिख जाएगी और आप इजीली उसका आंसर दे पाओगे। तो ये उसका मतलब बेनिफिट है अपनी जगह, तो आप प्रैक्टिस करोगे, होप सो।
और आज का ये वीडियो लेक्चर जो मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके, तो होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन। उसके बाद में जैसे मैंने सीक्वेंस बताई आपको, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, उसके बाद में ग्रुप टेक्नोलॉजी, उसके बाद में अगर टाइम रहता है तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी, उसके बाद में इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, और लास्ट में रहेगा हमारा NC-CNC मशीन टूल, राइट, और प्रोग्रामिंग, और उसके बाद में PLC। ओके, तो मज़ा आ जाएगा। कुछ ऐसा है नहीं, सब्जेक्ट कुछ हार्ड है नहीं, आप इजीली स्कोर कर पाओगे। बट जो कभी पढ़ाई करते ही नहीं है उनके लिए टफ है, क्योंकि ये सारा कुछ उनके समझ में नहीं आने वाला है। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, और होप सो आप सभी स्टडी करोगे और साथ में एंजॉय भी करोगे। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।